कि कोई अड़चन है तो ये कर लो, जैसे 16 सोमवार कर लो, अड़चन दूर हो जाए वगैरह। समस्याओं का समाधान ऐसा नहीं है कि एक अड़चन दूर किस लिए होती है, दूसरी के आने के लिए जगह बनाने के लिए। ऐसा मैं देखती हूँ, सबके जीवन में देखती हूँ मैं। तो अग्निहोत्र सूक्ष्म स्तर पर हमें बहुत सारे मतलब बताए नहीं जा सकते, प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को सिर्फ अनुभव कर सकता है। तो अग्निहोत्र करने के एक मनुष्य पर क्या फायदे होते हैं? प्रकृति के लिए तो हमें करना ही है, लेकिन हमारे स्वयं के लिए हमें क्या इससे फायदा मिलता है? बहुत सारे लाभ हैं, मतलब इसके लाभों को बताना अपने आप में मुश्किल है, इतने ज्यादा लाभ अग्निहोत्र के होते हैं। पर एक कई बार लोगों का ऐसा दृष्टिकोण होता है, क्योंकि आज के समय में लोग ये सोचते हैं धर्म है, तो धर्म की ओर लोगों का देखने का दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग होता है कि कोई अड़चन है तो ये कर लो, जैसे 16 सोमवार कर लो, अड़चन दूर हो जाए वगैरह। इस दृष्टि से भी लोग अग्निहोत्र की ओर देखते हैं कि कितने समय करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ता है कि ये हमारे जीवन से जुड़ा है, किसी समस्या से जुड़ा हुआ नहीं है, और किसी समस्या का निदान नहीं है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र हमारी सारी समस्याओं का निदान है। आप अभी तो हमारे सामने कोई एक अड़चन लगती है, हमको लगता है हम अड़चन को दूर कर लें, तो ऐसा कुछ तो भी खोजते हैं, उस इसमें अग्निहोत्र नहीं आता। अग्निहोत्र हमारे जीवन के साथ जुड़ा है, और अग्निहोत्र हमें आमूलाग्र बदल लाने की क्षमता रखता है। पूरा बदलाव, पूरे व्यक्तित्व में पूर्णतः बदलाव लाने की क्षमता अग्निहोत्र रखता है। तो अग्निहोत्र के ऐसे प्रभाव, तो अगर कोई हमसे कहता भी है तो हम ये कहते हैं अग्निहोत्र के परिणाम नहीं है। जैसे कोई कहेगा मैंने अग्निहोत्र शुरू किया और मेरी नौकरी लग गई, या मैंने अग्निहोत्र शुरू किया मेरी बेटी की शादी हो गई, तो हम उससे कहते हैं ये अग्निहोत्र के परिणाम नहीं है। दुनिया भर के लोगों के सारे काम हो रहे हैं, जो धर्मों को मानते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो नहीं करते हैं, सबके ये तो रूटीन है ना, ये सारा रूटीन है। अग्निहोत्र का प्रभाव ये नहीं है। व्यवहारिक जीवन में इस तरह से अगर आप अग्निहोत्र का प्रभाव ढूंढोगे तो आप अग्निहोत्र को नहीं समझ पाओगे। अग्निहोत्र तो बहुत सूक्ष्म स्तर पर आप पर परिणाम करता है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर, और इसलिए अग्निहोत्र के प्रभाव बताना थोड़ा कठिन है। मैं अक्सर अपने बोलने में कहती हूँ कि आप अग्निहोत्र शुरू करें, और अगर 1-2 साल बाद, जैसे सिंहावलोकन कहते हैं ना, पीछे मुड़ के सिंह देखता है, वैसे खुद को देखो आप 2 साल पहले आप क्या थे, आज ये घटना सामने हुई, आपकी ऐसी प्रतिक्रिया रही। 2 साल पहले क्या आप होते तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती, तो आपको पता लगेगा आप में कितना परिवर्तन आया है। मतलब आंतरिक रूप से परिवर्तन आता है। हमारी सोच बदलती है, हम सकारात्मकता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, डर खत्म हो जाता है, और आई हुई विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का मादा निर्माण होता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण। आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ है। समस्याओं का समाधान ऐसा नहीं है कि एक अड़चन दूर किस लिए होती है, दूसरी के आने के लिए जगह बनाने के लिए। ऐसा मैं देखती हूँ, सबके जीवन में देखती हूँ मैं। एक जाता किस लिए है, क्या अगला आ सके। तो इसलिए वो तो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो तो चलता रहेगा, पर उस सब का सामना करने वाले तो आप हो, और आप उस सब से कैसे प्रभावित होते हो, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, और ये प्रतिक्रियाएं बदलने से क्या होता है, हमेशा आप में एक स्थिरता, मानसिक शांति, रिलैक्सेशन, ये आप सतत अनुभव करोगे। कि अगर ऐसा बिल्कुल आपको अनपेक्षित ऐसा भी किसी ने आके कहा कि अरे ऐसा है, तो आप एक क्षण के लिए विचार करोगे, कोई ठीक है, निकलेगा, इसका भी कोई उपाय निकलेगा। इतने सहजता से आप उसको ले सकते हो। जो आप बिल्कुल हड़बड़ा जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, अब क्या करूं, ऐसी परिस्थिति के बजाय आप में ये परिवर्तन आता है। तो अग्निहोत्र सूक्ष्म स्तर पर हमें बहुत सारे मतलब बताए नहीं जा सकते, प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को सिर्फ अनुभव कर सकता है। बाहरी पर्यावरण में हुए परिवर्तनों को तो आप नाप सकते हो, अंदर हुए जो परिवर्तन है इनको नापने का तो आप महसूस कर सकते हैं, आप ही नापेंगे, और आपको ही आश्चर्य होगा कि ये मैं वही हूँ, 2 साल बाद मैं वही हूँ क्या, ऐसा आप अपने पर प्रश्न करेंगे। इतना परिवर्तन आप में आता है। तो अग्निहोत्र आज के समय में जो हम पूरा स्ट्रेस वाला जीवन है, अब पहले एक जमाना था कि स्ट्रेस जो एक बड़ी उम्र के होने के बाद घर परिवार और सामाजिक काम करने वालों के सामने हुआ करता था, पर आज बच्चे से लेके 4 साल के बच्चे से लेके और 80 साल के वृद्ध तक सब स्ट्रेस में जी रहे हैं। स्ट्रेस युग है आज का युग, तो हर एक के पास मतलब बिना कारण भी है, कारण भी है, तो स्ट्रेस है। अग्निहोत्र आपको स्ट्रेस से मुक्त करता है, और स्ट्रेस से मुक्त होने का मतलब क्या है, आप रिलैक्स रहेंगे तो सही दिशा में सोचेंगे,
सही ढंग से काम करेंगे, आपके निर्णय सही रहेंगे और आपके मन में कभी भी अपने निर्णयों पर संदेह नहीं होगा। तो आप एक हिम्मत के साथ और बहुत आनंद के साथ अपने जीवन को जी सकेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि जीवन जीने की जो कला है, आनंद के साथ जीवन जीने की कला, वो अग्निहोत्र हमें दे देता है। ये अग्निहोत्र का हम पे होने वाला परिणाम है। बाकी तो ये है कि पर्यावरण पर जो परिणाम हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें तो नापी गई हैं। जैसे जितने भी आज अपने देखते हैं अपन भौतिक विज्ञान की चीजें, उसमें सब में अग्निहोत्र के प्रभाव को देखा गया है कि एक कमरे में अग्निहोत्र करते हैं 16x16 के कमरे में तो 96% रोगाणु नष्ट होते हैं। कई प्रतिशत इसी तरह से वो जो हानिकारक कीटाणु हैं वो नष्ट होते हैं। पेट्री प्लेट्स रख करके पहले का वातावरण नापा गया, बाद का वातावरण नापा गया है। 4-10 जगह इस तरह के प्रयोग हुए हैं। बाकी किर्लियन फोटोग्राफी जो है उसमें भी देखा गया है, अग्निहोत्र करने के 10 मिनट पहले किर्लियन फोटोग्राफी हमारा जो ऑरा है उस ऑरा का चित्र खींचती है। तो हमारा जो ऑरा पहले क्षीण दिखाई देता है, अग्निहोत्र करने के 10 मिनट बाद वही बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है। ये किर्लियन फोटोग्राफी में बहुत सारे मतलब व्यक्ति को भी फोटो खींचे गए हैं अग्निहोत्र करने के पहले बाद के। जैसे टमाटर है तो टमाटर का फोटो खींचा, अग्निहोत्र भस्म में लपेट के फिर खिंचाए तो उसका चौगुना है उसका ऊर्जा क्षेत्र जो पानी है, पानी में सादा पानी है और पानी भी जीवंत ही चीज है, तो उसमें फिर भस्म घोली, फिर उसका लिया है तो उसका जो किर्लियन फोटोग्राफ है उसका ऊर्जा कई गुना बढ़ी है। तो ये जो हमारे पास आज वो देखने के साधन है जो विज्ञान के, उसमें तो ये दिखता है कि पूरा प्रकृति पर परिणाम होता है। खेती पर जैसे हिमाचल प्रदेश के ही एक जो धर्मशाला के पास कौन सी यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी, उसमें 7 साल लगातार अग्निहोत्र पर प्रयोग हुआ और प्रयोग के बाद वहाँ पे एक विदेशी दंपत्ति भी आके वहाँ पर रहे थे उस समय प्रयोग के दौरान। तो देखा गया कि फसल बहुत अच्छी हो रही है, कीड़ा नहीं लग रहा है, उत्पादन बढ़ा है, गुणवत्ता बढ़ी है, सब कुछ हुआ। पर जो ऐसे कोई हमारे पास मशीनरी नहीं है कि हम ये ढूंढ सकें कि कारण क्या है, और विज्ञान तो इसको क्यों और कैसे का उत्तर चाहिए, तो क्यों और कैसे नहीं ढूंढ पाए। 7 साल लगातार प्रयोग, परिणाम देखें तो परिणाम दिखते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, आहुति की वजह से होते हैं कि पात्र की वजह से होते हैं कि टाइम की वजह से होते हैं। ऐसे अभी ये बहुत बड़ा खोज का विषय है, विज्ञान को इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है हर बात का उत्तर देने के लिए। पर अग्निहोत्र अपने आप में विज्ञान ही है, क्योंकि वेदों में कुछ भी मेक बिलीव थ्योरी नहीं है, अंधविश्वास कहीं पर भी नहीं है। हर चीज के पीछे कारण है और कारण खोजने की हमारी क्षमता कितनी है या हमारे पास वैसी मशीनरी है या नहीं है, यह भी अलग विषय है। पर जो कुछ भी है पूरा विज्ञान है,